गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी गद्य में पहला पाठ बात पाठ जो प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखा है उसके रेखांकित अक्षरों की व्याख्या बताने जा रहे हैं। पहला देखिए, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, और भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते। क्या कह रहे हैं इसमें लेखक? इसमें प्रताप नारायण मिश्र जी कह रहे हैं वो पहली बात तो ये बता रहे हैं कि एक व्यक्ति का जो स्वभाव होगा, जिस प्रकार से वह कार्य करेगा उसी प्रकार से वह वार्तालाप भी करेगा। तो वो कह रहे हैं यदि हम वैद्य होते, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। क्या एग्जाम्पल दिया? यदि हम वैद्यराज को लें, किसी भी वैद्य को लें, तो किस प्रकार की बात करेगा? अपने स्वभाव अनुसार और कार्य के अनुसार ही किसी रोग जैसे पित्त और उससे संबंधित विषयों पर बात वो करेगा। और भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। यदि कोई भूगोल का ज्ञाता होगा तो वह अपने स्वभाव के अनुसार किसी देश की जलवायु और उसके प्राकृतिक विषयों पर बात करेगा। किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। क्या कह रहे हैं कि दोनों विषयों में बात कहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। क्यों? हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदय भाव को प्रकाशित करती रहती है। क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग उसी विषय पर बात लिखते और बात करते हैं जो हमारे हृदय की भावनाओं को वाणी के माध्यम से प्रकाशित वो करती है। हमारे मन की जो स्थिति है, जो भावनाएं हैं हमारे हृदय में, वो हमेशा उठती रहती हैं। और यदि हम मुख से और वाणी के माध्यम से दूसरों को अवगत कराएं तो वह क्या कहलाती है? वह बात कहलाती है। नेक्स्ट, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही? क्या कह रहे हैं ये? जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही? वो कह रहे हैं कि बात का प्रभाव मनुष्य तक ही सीमित नहीं है, परमेश्वर तक इसके प्रभाव से बच नहीं पाए हैं। हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। गात माही बात करामात का अर्थ क्या है? पहले आप ये समझें। इसका अर्थ है कि हमारे शरीर में जो बात का ही चमत्कार है। ठीक, हमारे शरीर में तो बात का ही चमत्कार है। गात माही बात करामात है। हम लोगों के तो गात माही बात करामात हैं। नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्यकोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि परमेश्वर के विषय में कहा। पहली बात तो उन्होंने परमेश्वर में बताया है कि ना तो उसकी वाणी है, ना हाथ है, ना पैर है, बल्कि वह क्या है? वह निराकार है। उसे बिना वाणी का वक्ता कहा गया है। किसको? ईश्वर को, भगवान को। फिर वो कह रहे हैं जब निराकार ब्रह्म पर भी बात का प्रभाव होता है तो फिर हम जो शरीरधारी हैं वो उन पर तो मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। हम लोगों के तो गात माही बात करामात हैं। वो क्या कह रहे हैं? हमारे शरीर में तो बात का ही चमत्कार है, जिसमें कि अनेक शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्यकोश इत्यादि आदि सभी साहित्य जो है वह सब बात का ही विस्तार है, जिनके मध्य एक एक ऐसी बात पाई जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथच लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। क्या कह रहे हैं वो? कि इन विविध प्रकार के ग्रंथों में एक से बढ़कर एक बात पाई जाती है, और एक एक बात ऐसी अमूल्य है जो हमारे मन, बुद्धि और चित्त को अपूर्व आनंद प्रदान करती है। इन ग्रंथों की बातें ही लोक और परलोक की सब बातों का ज्ञान कराती हैं। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है। क्या उसका कोई रूप है? नहीं, पर बुद्धि दौड़ाइए। अगर आप क्या करेंगे? अगर आप दिमाग चलाएंगे अपना, तो क्या है? जिस तरह से जो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। जिस तरह से कि ईश्वर के कोई रूप नहीं है, अनेक रूप हैं, ऐसी बात के भी हमारे अनेक रूप हैं। जैसे बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात,
सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो हैं। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है, जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि कहलाती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर है, वो कह रहे हैं संसार में समस्त मानव को समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। इसका कारण क्या है कि मानव ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो बात करने में चतुर है। इसी कारण वह सभी प्राणियों का सिरमौर बना हुआ है। शुक सारिक आदि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। इसी से अन्य नवचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। क्या कह रहे हैं वो, कह रहे हैं कि मानव की भाषा में तो तोता, मैना आदि पक्षी थोड़ा समझने योग्य बातों का उच्चारण कर लेते हैं, जिसे कहा वे आकाश में विचरण करने वाले अन्य पक्षियों की तुलना में श्रेष्ठ माने जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। वो कह रहे हैं कि बात की महत्ता का ही लोग भगवान को का संबंध उससे जोड़ते हैं। और क्या कह रहे हैं कि लोग भगवान को बिना आकार वाला मतलब निराकार मानते हैं। और कुछ लोग क्या कह रहे हैं, लोग उसे क्या कहते हैं, कुछ लोग उसे फिर भी श्रेष्ठ उपदेश वक्ता कहकर उसकी सर्वोसत्ता को स्वीकार करते हैं। वेद ईश्वर का वचन है। वेद कुरान आपने सुना होगा, तो वो कह रहे हैं वो ईश्वर का वचन है। कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। ये वचन, कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं। क्या कह रहे हैं, पर्याय माने सभी उसी के रूप हैं। ये बात के ही सारे रूप हैं। कौन, वचन, कलाम और वर्ड, जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थित नहीं कर सकती, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी वक्ता वड़ जोगी वाली बात मान रखी है। सबसे पहले हम इसका अर्थ लगाएं, क्या है बिन बानी वक्ता वड़ जोगी, इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। इसका तात्पर्य ये है, क्या बोला इन्होंने, बिन बाणी, उन्होंने कहा है कि प्रत्यक्ष मुख के बिना बात से स्थिति स्पष्ट हो जाना। ठीक, तो लेखक क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बात की महत्ता वर्णन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यदि यह कहा जाए कि भगवान निराकार हैं, तो निराकार होने का संभाषण कर ही नहीं सकते, तो वह मनुष्य से भी निम्न श्रेणी में आ जाते हैं। इसीलिए शायद सभी धर्मावलंबी भगवान का संबंध भाषा शक्ति से अवश्य जोड़ते हैं, चाहे वे निराकार रूप के समर्थक हों अथवा साकार रूप के। नेक्स्ट, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति, वैर, सुख दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकती है, दूसरी रीत से वैसी सुविधा ही नहीं। क्या कह रहे हैं, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। वो कह रहे हैं कि बात का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। बात कहने के ढंग से ही उसका प्रभाव घटता और बढ़ता है। बात के प्रभावशाली होने पर क्या होता है, घर बैठे लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। घर बैठे आप क्या कर रहे हैं, समाचार पढ़ रहे हैं, तो समाचार वो टीवी पे भी आ रहा है और आपको पेपर में भी आपके अखबार आता है, तो प्रेस के माध्यम से आपके घर पर वो जा रहा है। तो मुख से भी और लेखनी से दोनों ही माध्यम से आपको बतला रहे हैं जो समाचार है। लाखों को दूर बैठे लोग डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहाँ की जो बात हो जान सकते हैं। पहले डाक पत्र चलते थे और तार घर के माध्यम से जो पोस्ट ऑफिस होते उनके माध्यम से भी जब डाक आती थी, तार आते थे, तो जो भी बात हो रही है आप घर बैठे वो आप उसको जान लेते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती भी है, मतलब बात बनना माने बात का सही होना। बात बिगड़ना, कोई बात आपको किसी के लिए कुछ गलत बता दे, कुछ गड़बड़ हो जाए तो बात बिगड़ जाती है। बात आ पड़ती है, किसी बात का अचानक आप किसी की बात किसी के बीच में आप रख रहे हैं, किसी माध्यम से आपकी बात आपके बारे में बात आ गई है,
तो बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। ये बात के ही रूप हैं। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। अब इसमें क्या है, बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाँव। इसका अर्थ क्या है, पहले हम ये जान लें कि बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाँव। वो क्या कह रहे हैं कि बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाँव। इसका आशय ये है कि अच्छी बात से पुरस्कार स्वरूप हाथी भी प्राप्त हो जाता है और बुरी बात पर हाथी के पाँव के नीचे कुचला भी जा सकता है। तो बातें हाथी पाइए, अच्छी बात करेंगे तो आपको हाथी में भी मिल जाएगा, और बातें हाथी पाँव, और कोई बात आपने बुरी कही तो राजा लोग क्या करते हैं, हाथी के पाँव के नीचे आपको कुचल देते हैं। तो इस बात से ही पराये अपने अपने पराये हो जाते हैं। किसके, बात के ही माध्यम से जो पराये हैं वो अपने हो जाते हैं, अपने भी पराये हो जाते हैं। जैसे मक्खी चूस व्यक्ति है, कंजूस है, वो उदार हो जाता है बात के माध्यम से ही। उदार स्वयंवर्पी का पुरुष, उस युद्धोत्साही का पुरुष में काया पुरुष जो है वो युद्ध करने के तैयार हो जाता है। युद्ध प्रिय शांतिशील हो जाता है, जो युद्ध के लिए तैयार रहता है वो शांति बना रखता है। कुमार्गी माने बुरे मार्ग पर चलने वाला, सुपथगामी वो अच्छे मार्ग पर चलने लगता है, और अच्छे सुपंथी पुराही इत्यादि बन जाते हैं। और जो अच्छी राह पर चलने वाले व्यक्ति हैं वो कैसे होते हैं, दुष्मार्गी बन जाते हैं। ठीक, बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं। क्या कह रहे हैं लेखक, वो कह रहे हैं विद्वानों की बात का अर्थ समझ पाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सरल काम नहीं है, और साथ ही साथ दूसरों को प्रभावित कर सकने वाली बात भी गढ़कर कह देना साधारण मनुष्यों का काम नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा कवीश्वरों के जीवन बात ही के समझाने में व्यतीत हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं वो, कि संसार में बड़े बड़े ज्ञानियों एवं कवियों का जीवन बात के तात्पर्य को समझने और समझाने में ही बीत जाता है। साहृदयगढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। कह रहे हैं साहृदयगढ़ों की बात में जो आनंद मिलता है उसके आगे सारा संसार फीका पड़ जाता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशाली बातें, जिनके जी को और का और न कर दें उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। क्या कह रहे हैं देखा, वो कह रहे हैं ये सारी बातें जो हमने बताई हैं आपको, प्रभावशाली बातें जिनके जी को और का और ना कर दें। वो कह रहे हैं ये अच्छी बातें जो हैं वो किसी को आकर्षित करती हैं और किसी को आकर्षित नहीं करती हैं। तो जो इससे प्रभावित नहीं होते हैं वे कैसे हैं, वे पशु नहीं हैं। वे पशु ही क्यों, पत्थर की शिला की भांति शुष्क और कठोर होते हैं। क्योंकि कुत्ता बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती है, तो भी पुचकार के तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। क्या कह रहे हैं वो, कि पशु भी क्या है, पशु भी अगर कुत्ता बिल्ली होते हैं उनको हम क्या विशेष, उनके बोलने क्या बुलाते हैं, तू पूसी पूसी बुलाते हैं। तो उन सब बातों को वो सुनते हैं और भावार्थ मतलब उसका अर्थ समझ कर कि यथा सामर्थ्य माने जो जैसा उनके सामर्थ्य में होता है, जिस तरह वो समझ पाते हैं। स्नेह प्रदर्शन माने प्यार अपना प्रेम प्रदर्शन करके मेरे पास वो आ जाते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयवान की बात का असर ना हो। वह मनुष्य कैसा है जो दूसरों के हृदय पर, चित्तमान हृदय, दूसरे के हृदय में या मन पर क्या बात चल रही है उसका जो है हमारे हृदय पर उसकी बात का असर नहीं हो रहा है, तो वो मनुष्य नहीं है, वो क्या है, वो पशु के बराबर है। मर्द की ज़बान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज जो बात है कल ही स्वार्थ अन्यता के वश हुजूरों की मर्ज़ी की मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलम्ब की संभावना नहीं है। क्या कह रहे हैं लेखक, कह रहे हैं मर्द की ज़बान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। वो कह रहे हैं आदमी की ज़बान
और गाड़ी का पहिया तो चलता ही रहता है। जिस प्रकार वह इस पहिया स्थिर नहीं, गाड़ी का पहिया स्थिर नहीं रहता है, उसी प्रकार ज़बान का स्थिर रहना या बात का पक्का होना आवश्यक नहीं है। उन्हीं स्वार्थी लोगों का ही कथन है जिनके लिए जाति, देश और संबंधों का कोई महत्व नहीं है। ऐसे लोगों की आज की तो बात क्या, कल ही वह स्वार्थ वशीभूत, यहाँ लिखा है ना, स्वाधीनता के वश हुजूरों की मर्जी की मुफा के, वो कह रहे हैं कल ही वह स्वार्थवश मालिक के मन के अनुसार बदलने में थोड़ी भी देर नहीं लगाते हैं। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है। वो कह रहे हैं कि किसी महान उद्देश्य की साधना के समय आने पर बात के रंग ढंग या उसके कहने का तरीका बदल देने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं है। यदि पर कब, ये तब नीति विरुद्ध नहीं है जब जाति उपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय, ना कि पापी पेट के लिए। वो कह रहे हैं कि ऐसा मानव जाति की भलाई के समय ही करें यदि बात छिपाने में मानव जाति की भलाई होती है और देशोद्धार, देश का कल्याण होता है, प्रेम प्रचार, प्रेम प्रसंग में प्रेम का हित छिपा है, तो कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं है। स्वार्थ या पापी पेट को भरने के लिए कभी भी बात नहीं बदलनी चाहिए। तो आज हमने यहाँ पर आपको बात के कई प्रकार, बात किस तरह से की जाए, बात का तरीका, बात बनना, बात बिगड़ना, बात के कई रूप हमने आपको बताए हैं। आज ये हमारा हिंदी गद्य का पहला पाठ कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हम ये चाहेंगे सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसको अपनी सही बच्चों ने बुक ले ली होंगी, बुक को सामने रख करके तभी आप मेरा वीडियो देखें और उसमें हम जो बता रहे हैं सामने उसका अर्थ लगाते जाएं, एक एक लाइन का, तभी आपको समझ में आएगा।